तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। तो चलो हम आज डिस्कस करते हैं बच्चों प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न नंबर 4 और 5। 2.3 क्वेश्चन नंबर 4, यदि x की शक्ति 3 माइनस 3x की शक्ति 2 जमा x जमा 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस का 2x जमा 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास बच्चों क्वेश्चन है, जो बहुपद दे रखा है उसको px मान लीजिए। बहुपद हमारा x की शक्ति 3 माइनस 3x की शक्ति 2 प्लस का x प्लस का 2, किससे भाग देना आपने? भाजक है जिससे आपने भाग देना है, वो क्या दे रखा है? gx, जिसका मान आपने निकालना है। भागफल दे रखा है आपके पास x माइनस 2 और शेषफल दे रखा है माइनस का 2x प्लस का 4। आपने मान किसका निकालना है? gx का, यानी भाजक का। यहां से हम इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि अब आपको पता है विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल तो भाज्य है आपका px बराबर है भाजक कौन सा आपका? gx, जिससे आपने भाग देना है। भागफल है आपका x माइनस 2 और शेषफल है आपका माइनस 2x प्लस 4। चलिए भाज्य को भी हम लिख ही लेते हैं। जो भाज्य दे रखा है भाज्य इसको, जिससे आपको भाग दे रहा है, तो भाज्य का भी हम यहाँ पे मान लिख लेते हैं। x की शक्ति 3 माइनस 3x की शक्ति 2 जमा x जमा 2, यानी भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। हमने यहाँ से मान किसका निकालना है? gx का। तो सबसे पहले शेषफल को इधर लेके आएंगे। 2x माइनस का इधर आगे प्लस का 4 प्लस का इधर आगे माइनस का, इसे अतः x की शक्ति 3 माइनस 3x की शक्ति 2 जमा x जमा 2, 2x को इधर लेके आए प्लस का हो जाएगा, 4 को इधर लेके आए माइनस का हो जाएगा, तो इसके इक्वल आएगा gx इंटू x माइनस 2। तो यहाँ से gx इंटू x माइनस 2 बराबर है x की शक्ति 3 माइनस 3x की शक्ति 2 x जमा 2x 3x 2 प्लस का 4 माइनस का 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसके बाद बच्चे x माइनस 2 गुणा में इधर जाके भाग में, तो gx का मान क्या आएगा? x की शक्ति 3 माइनस 3x की शक्ति 2 प्लस का 3x माइनस का 2, तो भाग करेंगे x माइनस 2 के साथ। तो यहाँ से gx का मान आएगा आपका, अब भाग कर दीजिए। x की शक्ति 3 माइनस 3x की शक्ति 2 प्लस का 3x माइनस का 2, इसको भाग कीजिए x माइनस 2 के साथ। तो ये जाएगा x की शक्ति 2 पे, तो यहाँ से आएगा x की शक्ति 3 माइनस 2x की शक्ति 2, ये माइनस ये प्लस कट गया, माइनस एक्स की शक्ति 2
प्लस 3x माइनस का 2। अब आगे जाएगा ये माइनस एक्स पे, माइनस एक्स की एक्स के साथ गुणा, माइनस एक्स की शक्ति 2, माइनस इंटू माइनस प्लस का 2x, ये प्लस ये माइनस ये कट गया, ये आएगा x माइनस 2। अब कितने पे आएगा 1 पे, गुणा कीजिए x माइनस 2, शेषफल आ गया आपका 0। तो इसको अगर हमने x माइनस 2 से भाग दिया तो भागफल क्या आया, x की शक्ति 2 माइनस का x प्लस का 1। तो अतः जो आपने gx निकालना था वही आ गया, x की शक्ति 2 माइनस x प्लस 1, और यही आपने निकालना था। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको gx की वैल्यू निकालनी थी, भाज्य दे रखा था, भागफल दे रखा था, शेषफल दे रखा था। हमने इसमें प्रयोग किया भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, सबके मान रख दिए हमने यहाँ पे। ये इसको इधर लेके आए तो यहाँ से x माइनस 2 गुणा में था इधर जाके भाग में, तो अगर हम इसको x माइनस 2 से भाग देने पर जो भागफल आएगा वही gx का मान आएगा। हमने इसको x माइनस 2 के साथ भाग दिया, भागफल आया x की शक्ति 2 माइनस एक्स प्लस 1, और यही हमारा gx का मान है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा px की घात और qx की घात बराबर हो। विभाजन एल्गोरिथम मतलब ये वाला, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। चलिए हम 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन, आपने उदाहरण प्रस्तुत करना है। पहले विभाजन एल्गोरिथम हम लिख लेते हैं। भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल तो बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा px की घात और qx की घात क्या हो, बराबर। तो हमारे पास क्या दे रखा है, भाज्य दे रखा है px, भाजक दे रखा है gx, भागफल है आपका qx और जमा शेषफल है आपका rx। इन्होंने ये कहा qx की घात और px की घात बराबर होनी चाहिए। इसके लिए आप qx को अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, तो कुछ भी मान लीजिए, x मान लें। अब अगर qx को आपने x माना तो gx को क्या मानेंगे। अगर gx को अगर आपने कोई x वाली संख्या माना तो x की x के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x की शक्ति 2, तो px में बन जाएगा x की शक्ति 2 और qx में बनेगा x। क्या दोनों की घात बराबर आएगी, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने इन दोनों की घात भी बराबर रखनी है और विभाजन परिमेयिका को संतुष्ट भी करना है तो gx को आप कोई नंबर मानेंगे, यानी कोई संख्या मानेंगे, 2, 3, 4 वगैरह 2 मान लेते हैं। शेषफल भी हम ऐसा ही मानेंगे क्योंकि जो शेषफल है वो भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो शेषफल मान लेते हैं हम। क्या माने, 1 मान लें, क्योंकि शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता। तो इसकी गुणा कीजिए तो अतः px क्या आएगा, 2 की गुणा x के साथ 2x जमा 1, gx क्या आएगा यहाँ पे 2, भागफल क्या आएगा x और शेषफल क्या आएगा 1। यानी ये विभाजन एल्गोरिथम को, विभाजन परिमेयिका को संतुष्ट भी कर रहे हैं और qx की घात 1, px की घात 1 और इन दोनों की घात बराबर है। यही हमने इसका उदाहरण देखा था। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा।
इसका बच्चों तीसरा पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह है। तीसरे पार्ट में भी आपने उदाहरण देना है कि ऐसे px, gx, qx और rx ऐसा उदाहरण दीजिए कि जिसमें rx की घात क्या हो, 0। अब की बार rx की घात क्या होनी चाहिए, 0। तो हम यही उदाहरण रख सकते हैं। यहाँ पे rx को हमने क्या माना है, 1। अब यहाँ पे इसकी घात क्या है, अब 1 में आपको क्या बताया था, rx। 1 को हम ऐसे कहना 1 × x की शक्ति 0। जिसमें x वाली संख्या नहीं होती उसकी घात क्या होती है, 0। तो rx को इसमें भी, यानी जो ये है पहले पार्ट में भी यही उदाहरण काम करेगा और तीसरे पार्ट में भी यही उदाहरण काम करेगा। पहले पार्ट में तो ये था कि qx और px का घात बराबर होनी चाहिए, हमने ये उदाहरण दे दिया। तीसरे पार्ट में क्या था, rx की घात 0 होनी चाहिए, तो हमने rx को लिया 1, उसकी घात क्या है, 0। qx और gx को हमने वही रखा। तो पहले में और तीसरे में यही उदाहरण आपका काम कर जाएगा। दूसरे में इन्होंने क्या बोला, qx और rx की घात क्या होनी चाहिए, बराबर। qx और rx की घात बराबर होनी चाहिए। इसको अब की बार qx और rx की घात क्या हो, बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए हम यही उदाहरण रखते हैं। माना rx को 1 मान लीजिए, इसकी घात क्या है, 0। qx को अब की बार हम 2 मान लेते हैं। अब की बार इसको थोड़ा 2 qx को मानिए और x gx को। अगर rx की जगह 1 लेंगे, qx की जगह 2 लेंगे, तो दोनों की घात क्या आएगी, बराबर आएगी। पहले वाले की घात भी 0 और दूसरे वाले की घात भी 0, 0 है। gx को लीजिए x और इसकी गुणा कीजिए px को, 2 की x के साथ गुणा 2x जमा 1, px आपका हो जाएगा 2x जमा 1। ये उदाहरण फिर से काम कर गया। ये दूसरे पार्ट के लिए जिसमें हमारी बस कंडीशन थी कि qx और rx दोनों की घात बराबर होनी चाहिए। दोनों की संख्या नहीं बोली उन्होंने, दोनों की घात। इसकी घात भी 0 है और इसकी घात भी 0 है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.3 खत्म होती है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही।